नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वीनस नक्षत्रास। सो दिस वीडियो आइडिया वाज वेरी इम्प्रॉम्प्टू बट आई फाइनली थॉट कि इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए एंड आई विल टेल यू हाउ आई गॉट टू दिस आइडिया। सो वीनस नक्षत्रास के बारे में वीडियोस बनाने का आइडिया मुझे ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते ही आया। आई गेस दैट्स द एनर्जी ऑफ केतु, बिकॉज आज केतु का आई थिंक मूलांक है एंड 7 तारीख है आज, राइट। तो इसीलिए क्या हुआ कि मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि लियो के साइन में केतु है, तो वीडियो बनाते बनाते आइडिया आया। एंड इफ यू वांट टू वॉच इट यू कैन गो टू माई चैनल ड्यूना, यू कैन एक्चुअली वॉच इट कि मुझे कैसे वीडियो बनाते बनाते आइडिया आया। तो बेसिकली मैं अभी तो सन का सीरीज कर रही थी बट मुझे ऐसे ही बोलते बोलते आइडिया है कि यार आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, आज का एनर्जी फ्लो का एनर्जी है। एंड आई वाज जस्ट सेइंग दैट एंड अगेन इन द फ्लो में ही निकला कि अरे यार नक्षत्र पे वीडियो बना सकते हैं अबाउट व्हाट ईच नक्षत्र का एनर्जी रिप्रेजेंट्स। एंड पता है आई एम गोइंग टू टाई द 3 नक्षत्रास टुगेदर, द 3 वीनस नक्षत्रास टुगेदर। अगेन केतु की एनर्जी बहुत ट्रायो वाली चीजों को बहुत रिप्रेजेंट करती है एंड आई गेस इट वुड बी वेरी फन टू सी हाउ द साइन ऑफ एरीज, then Leo and then Sagittarius ties in together. So उन सारी चीजों को एक साथ देखने के लिए आई थिंक शुक्र के नक्षत्र से ज्यादा कोई और अच्छी चीज हो नहीं सकती। एंड आई वुड like to explain it to you so that if you have any nakshatra placements like in Bharni or in Purva Falguni or in the sign of Purvashada, you can actually manage it well. So if you want to know any of it, you can actually check your own birth chart, and if you want me to do your reading, you can definitely take my consultations that would be provided to you in the description box below. You can just click on the Indian consultations page and then उसके बाद आप उसके क्या वेबसाइट के पेज पे आ जाएंगे जहां पर आप नीचे जाके गूगल मीट कॉल कंसल्टेशन ले सकते हैं, कस्टम कंसल्टेशन। और उस पर क्लिक करने के बाद वहां पे आप अपने डिजायर्ड प्राइस को लिख सकते हैं, जिससे हो सकता है कि आई कैन अप्रूव ऑफ दैट प्राइस एंड यू कैन गेट योर कंसल्टेशन एट योर डिजायर्ड प्राइस। और आप इन सारी चीजों के बारे में भी मुझे पूछ सकते हैं। विथ दैट बीइंग सेड, आई थिंक आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा फन होने वाला है बिकॉज आई थिंक वीनस इज वन ऑफ माई मोस्ट लव्ड प्लैनेट्स। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जुपिटर के जितने सारे एथिक्स एंड मॉरल्स है उससे मैं अपनी लाइफ चला पाती, बट क्योंकि शुक्र की एनर्जी थी एंड शुक्र का बहुत ही ज्यादा साथ मिला, जिसके वजह से ही आई डेफिनेटली फील कि मैं हर एक चीज को ना बहुत टेक्निकली समझ पाई एंड जिसके वजह से ही आई फील लाइक आई कैन अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ वीनस एंड ऑफकोर्स अंडरस्टैंड पीपल रियली वेल। बिकॉज वो जो वीनस का जो आर्किटेक्चर टेक्निकल एनर्जी है ना, वो आपको एम्पैथी और कहाँ पे एम्पैथेटिक होना है कहाँ नहीं होना है, वो जो दिस और दैट, ये जो चॉइस की जो एनर्जी है ना, ये वीनस की होती है और ये करने के लिए मुझे बहुत हेल्प करता है वीनस। सो डेफिनेटली आई एम रियली ग्रेटफुल टू वीनस फॉर दैट। और अगर मेरे लाइफ के रिलेशनशिप्स आई थिंक आई रियली केयर अबाउट एवरीवन, सो वो मैं नहीं चला पाती अगर मैं वीनस की इंपॉर्टेंस को कभी नहीं समझती। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वीनस नक्षत्रास, राइट। सो वीनस का पहला नक्षत्र है भरणी। अगर भरणी में आपके कोई प्लैनेट है तो आप सोचिए कि भरणी की एनर्जी किस तरीके से है। भरणी का सिर्फ शब्द का मतलब समझ के देखते हैं कि कुछ भरण करना, यानी कि कुछ सहना या फिर कुछ बोझ उठाना या ऐसा कुछ। अब भरणी ना तब बोला जाता है व्हेन लाइक चाइल्ड इज इन देयर मदर्स वूम्ब, दैट इज द एनर्जी ऑफ भरणी। बिकॉज हमारी माएँ हमको अपने पेट में भरण करती है, हमारा भरण पोषण करती है। दैट्स व्हाट भरणी की एनर्जी रिप्रेजेंट्स। एंड आप देखिए कि किसी भी रिलेशनशिप के स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हमें उनका भरण पोषण करना होता है ना। हमको स्टार्टिंग में सिर्फ उनका भरण पोषण करना होता है, इसके साथ साथ भरणी की एनर्जी, क्योंकि जब हमारी माँ हमको पेट में रखते हैं तो उनको वो चीज ढोना भी होता है हमको। तो आई थिंक इफ यू विल सी अबाउट दैट, आप किसी भी रिलेशनशिप में जाए, आप पहले जब आप जाएंगे किसी रिलेशनशिप में तो आपको पता चलेगा यार मैं जिस तरीके से इस काम को करता हूँ या करती हूँ ये वैसा नहीं करता है।
या करती है, this person does not behave exactly like how I want, this person does not do things how I want. So we realize that आपके करने का तरीका कुछ सामने वाले के तरीके से बहुत ही डिफरेंट हो सकता है. So that's why see, Aries is the sign of action, करने का तरीका. तो कोई भी एक्शन आप लेते हो तो आप कैसे लेते हो और दूसरा इंसान कैसे लेता है, दैट कुड बी डिफरेंट. तो भरणी नक्षत्र कहीं ना कहीं हमें ये सिखाता है कि इवन आफ्टर दैट, इवन आफ्टर पीपल बीइंग डिफरेंट, दे कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक, बिकॉज इंडिविजुअलिटी का साइन है एरीज. तो इंडिविजुअलिटी सिखाएगा कि आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, आप सिर्फ अपनी ले सकते हैं. तो दैट्स वाई भरणी का नक्षत्र हमें कैसे सिखाता है रिलेशनशिप्स के बारे में. शुक्र का नक्षत्र वहां पे क्यों आता है, क्योंकि आपको कहीं भी इंडिविजुअलिस्टिकली अगर लोगों को देखना है और अपने आप को भी इंडिविजुअलिस्टिकली देखना है, तो पहली बात है कि आपको दुनिया में ना कुछ चीजें हैं जिनको सहना पड़ेगा, अपने भरण पोषण का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दूसरों के भरण पोषण की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि यही सारी चीजें हैं. अब you yourself is in the sign of Aries, taking responsibility is also in the sign of Aries, and then ये जो क्या बोलते हैं कि sometimes surviving is also the sign of Aries, right? So ये भरणी किस तरीके से करता है, भरणी पहले तो उसको सहना होता है कुछ चीजों को, कुछ चीजों में अपना ध्यान रखने के लिए, अपने बारे में बात करने के लिए भी उसको सोचना होता है, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने भरण पोषण के लिए उसको सोचना होता है. और द थर्ड थिंग कुड बी कि दूसरों का भरण पोषण करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है. तो इसी तरीके से एरीज का साइन हमें कहीं ना कहीं सिखाता है कि लाइफ ना इंडिविजुअलिस्टिकली जी जाती है. तो अगर मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, इससे मतलब मेरे लाइफ में कुछ भी चल रहा है, इस हिसाब से दूसरा करेगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. यू कैन डू life in a certain way, the other person can do life in a certain way. Everyone has the right to make their individualistic choices. So that's what the sign of Bharani actually represents. When you are in a relationship or something, or when you are meeting people individualistically, what you need to know कि starting में, क्योंकि एरीज स्टार्टिंग का साइन है, तो स्टार्टिंग में क्या जरूरत होता है ना कि आपको कुछ चीजें सहनी होती हैं किसी और के बारे में, कुछ चीजों में आपको दूसरों का भरण पोषण करना होता है. फर्स्ट यू हैव टू फ्रुक्टिफाई द रिलेशनशिप अ बिट, यू हैव टू स्टार्ट इट अ बिट, है ना, कि आप उस सामने वाले को थोड़ा थोड़ा अपने एफर्ट्स, अपने एक्शन से देना स्टार्ट करते हैं. आप अपने रिलेशनशिप में अपना भी ध्यान रखते हैं और सामने वाले का भी ध्यान रखते हैं. दिस इज द एनर्जी ऑफ भरणी नक्षत्र इन द साइन ऑफ एरीज. सो ये तो हो गया भरणी के बारे में. The next energy that we are going to talk about is Purva Falguni. A Purva Falguni nakshatra comes in the sign of Leo. Leo, which is the sign of fire, the sign of what you show to the world. And the third thing is, मतलब show का sign होता है. So you have to always show in Leo. Whatever your sign is, you have to show that. And then the third thing is Leo का sign, third जो चीज को represent करता है, that is love, right? And whatever you show, basically love एक affection, एक show करने की चीज है. Then whatever your actions are, basically that is also a way you show things. And देखो सूर्य क्या है ना, सूर्य कभी भी छिपा हुआ नहीं रहता, सूर्य हमेशा बाहर निकला हुआ रहता है. So in that way only, लियो के साइड में आपके जो भी प्लैनेट्स होंगे ना, you have to show it. You can't keep it hidden. So you have to like show it to people so that they can experience it. So now लियो का जो साइन है, अगर आप उसको देखने की कोशिश करें, it works according to like the energy of लाइक कि आप सूर्य के जैसे कैसे तेजोमयी हो सकते हैं. जैसे कि आपको क्या करना होगा ना कि आपको अपने आप को बहुत शो करना पड़ेगा. सी ये राजाओं का साइन है लियो. लियो में अगर कोई भी प्लैनेट है तो वो फेम देता है और वो आपको एक सीट प्रोवाइड करवाता है. क्यों करता है? स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, तो होता क्या है ना कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपका कोई भी प्लैनेट होता है ना, यू हैव टू शो इट बाय डूइंग इट. तो you would be asked to show things and you have to show those things so that people would know, okay, you have this. So अगर मार्स चला जाए तो आपको आपके शक्ति का प्रदर्शन करना होता है या आपके एक्शन से बताना होता है कि you actually are capable, या फिर you
want to be there. बट पूर्व फाल्गुनी इसी तरीके से मून है तो आपको इमोशन शो करना होता है, इसी तरीके से जो भी प्लैनेट होता है, सन होता है, तो फिर यू हैव टू लीड इन अ सर्टेन वे. देन इफ देर इज मरकरी, तो यू हैव टू स्पीक और यू हैव टू with information you have to show कि you love someone. So इसी तरीके से आपको अपना लव शो करना होता है in like the energy of पूर्व फाल्गुनी, and you have to also take a lot of responsibility for that. See, पूर्व फाल्गुनी ना लियो के साइन में इसलिए आता है, लियो रॉयल्टी का साइन है, तो रॉयल्टी ना आप या फिर स्पेशलिटी का भी साइन है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल ट्रीट करना है, इसीलिए लव का साइन है, ठीक है, कि आप किसी को फेवरेट और स्पेशल ट्रीट करते हो. तो दैट इज व्हाट द सेकेंड एनर्जी ऑफ वीनस इज, कि टू मेक समवन फील स्पेशल, टू मेक समवन फील लाइक दे आर द फेवरेट, दे आर द वन. तो जब भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की बात आएगी तो यू हैव टू शो इट, ठीक है. अब ये प्लेजर वाला ड्रिवन साइन है पूर्व फाल्गुनी, बिकॉज यू आर एक्चुअली शोइंग विथ प्लेजर कि हाउ यू कैन एक्चुअली मेक द अदर पर्सन फील प्लेजरेबल. सो जिस भी तरीके का प्लैनेट आएगा आप उस तरीके से सामने वाले को प्लेजर या खुशी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और वही आप खुद भी रिसीव करेंगे. सी, वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो इक्वालिटी में बिलीव करता है, तो जो भी आप चाहते हैं अपने लिए आप वो देने की कोशिश करते हैं, जहां पर भी शुक्र के नक्षत्र होते हैं. सो इफ यू वांट लव यू हैव टू गिव लव, यू वांट लाइक रिस्पेक्ट, जैसे शनि आ जाए तो इफ यू वांट रिस्पेक्ट देन गिव रिस्पेक्ट. इफ यू वांट whatever you want in that Leo के साइन में, you have to actually show it before you actually ask for it. So वो कैसे होता है कि शुक्र का दूसरा नक्षत्र मतलब पूर्व फाल्गुनी क्यों है? बिकॉज व्हेन यू हैव लव, व्हेन यू हैव लाइक सम काइंड ऑफ थिंग, जैसे वीनस आ जाए तो अगेन दैट इज पार्टनर की तरफ लव आपको शो करना होता है. तो क्यों है वीनस इस तरीके से, क्यों है? क्योंकि अगर आप प्यार को शो करेंगे नहीं या फिर अगर आप प्यार जताएंगे नहीं, अगर आप प्यार को मतलब प्लेजरेबल तरीके से, जिस तरीके से सामने वाले को प्लेजरेबल फील हो, जिस तरीके से आपको प्लेजरेबल फील हो, उस तरीके के टेक्निक्स अगर आप शेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आपको प्यार कैसे फील होगा? सो रिलेशनशिप को चलाने के लिए सबसे पहले तो सामने वाले को जानने के लिए कुछ चीजें उसकी सहनी पड़ती है, कुछ उसका भरण पोषण करना पड़ता है. दैट इज द स्टार्टिंग. The second sign of Leo is actually enjoying with each other, right? Leo is the sign of enjoyment, and you have to enjoy with each other. You have to actually make each other feel loved. You have to make each other feel special, as favorites, as like they are the one, they are the person because of which like this whole world is existing, like basically make them feel special. So pleasure का sign है, that is what basically this nakshatra represents. अब बात करते हैं तीसरे नक्षत्र की, जो कि है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, और जो कि आज का मून साइन भी है. सो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र इज द एनर्जी ऑफ फ्लो. अब आप सोचिए कि कभी भी सैजिटेरियस का साइन इज द साइन ऑफ वॉर्स, द साइन ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मेकिंग, और लॉन्ग टर्म के लिए जब आप चीजें करते हैं, इवन शादी भी हम कब करते हैं? जब हम लॉन्ग टर्म का प्रॉमिस करते हैं, राइट? सो पूर्व आषाढ़ शुक्र में क्यों, मतलब यहाँ पे शुक्र की एनर्जी क्या बोल रही है? तो देखो, आप जब वॉर पे जाते हो तो कभी आप देख रहे हो अगर दो लोग अच्छे होंगे वॉरफेयर में, तो इफ दे आर पार्टनर्स दे कैन एक्चुअली हैव टेक्निक्स इन विच दे कैन एक्चुअली सेव ईच अदर, राइट? वो इतने साल से वो चीज कर रहे हैं कि नाउ दे आर सो गुड विद द टेक्निक्स दैट दे कैन इवन लाइक फाइट अ वॉर. आप देखेंगे कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे तो रानियां भी उनके साथ वॉर पे जाती थी. दैट इज बेसिकली व्हेन सैजिटेरियस का पूर्व आषाढ़ आ जाता है सामने. तो रानियां जब वॉर पे जाती थी ना, तो वो भी फाइट कर रही होती थी, एंड जो राजा भी होते थे वो भी फाइट कर रहे होते थे. बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में कि रानी ने राजा को बचा लिया, राइट? सो ये बहुत एक नॉर्मल चीज होती थी. आई थिंक हमने आज की दुनिया में ऐसा सोच लिया कि फेमिनिज्म की जरूरत है. इंडिया वॉज ऑलवेज अ फेमिनिस्ट कंट्री. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के कल्चर को अगर हम पढ़े तो लाइक देयर इज सो मच ऑफ रिस्पेक्ट गिवन टू वुमेन, दैट्स व्हाई वुमेन यूज्ड टू गो टू वॉर्स. बट वी ऑलवेज
respected how we looked, how we dressed, how we were, while also respecting other people's culture. So मुझे नहीं लगता कि इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एंड इंडिया में ऐसी मतलब वॉरियर प्रिंसेसेस, वॉरियर क्वींस की स्टोरीज नहीं है. ये सारी चीजें बहुत नॉर्मली एग्जिस्ट करती है. वी जस्ट हैव टू लर्न अबाउट देम, राइट? सो अपस की एनर्जी क्या समझाती है हमको? आपस इस नक्षत्र की देवी है और फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, वाटर्स को रिप्रेजेंट करती है. सी, नदी जब बहता है ना, तो आई हैव पर्सनली गॉन टू लाइक सो मेनी रिवर साइड्स, जैसे कि गंगा नदी में स्पेसिफिकली देखा है. तो आई हैव एक्चुअली सीन फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड देन वो प्रयागराज में कैसे सारा नदी बहते हुए टू लाइक बे ऑफ बंगाल, लाइक कंप्लीट, लाइक हरिद्वार भी गई हूँ, गंगोत्री भी गई हूँ. सो लाइक ऑल ऑफ इट आई हैव सीन. सो आई हैव एक्चुअली सीन गंगा नदी का मतलब पूरा ओरिजिन से पूरा किस तरीके से इट हैपेंस, राइट? एंड व्हेन यू सी दिस, पता है नॉलेज का मतलब क्या है? पूर्व आषाढ़ा में जो नॉलेज है या फिर दिस फ्लो की एनर्जी आप कैसे समझते हैं? जब गंगा नदी इतने ऊपर से जाके मतलब क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो कितने जनों को पानी देते हुए जाती है, कितने जनों का उद्धार करते हुए जाती है, और कितने लोगों के लिए अच्छा करती हुई जाती है, राइट? That is the sign of Sagittarius. When you take a long-term journey, when you take a long-term life, you actually try to do good for a lot of people by giving knowledge. That's why knowledge का sign है Sagittarius. So in this way, if you also like put it in the term of relationships, आप देखेंगे कि relationships में ना starting में आपको बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है, सामने वाले का भरण पोषण करना होता है. धीरे धीरे आपको एक दूसरे के साथ मजा आने लगता है, आपको खुशी होने लगती है, तो you start feeling pleasure. And after that your relationships become so good that you start flowing with each other. जैसे कि हो सकता है कि अच्छा जैसे सास भी आई हुई है एंड माँ भी है, और सोचो आपस में उनकी नहीं बनती, तो दीज टू पार्टनर्स कैन डू कि एक जन सास को संभालेगा, एक जन माँ को संभालेगा. दे आर बोथ गुड विथ ईच अदर्स मदर्स, राइट? कि उनको पता है कि ये किस तरीके से बात करते हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, एंड दे कैन टेक केयर ऑफ दैट. या फिर बहुत सारे गेस्ट्स आए हैं, तो दो लोग अगर एक रिलेशनशिप में बहुत साल से है, तो द वे दे वर्क एंड द वे दे आर एक्चुअली मैनेजिंग थिंग्स विथ ईच अदर, दैट्स सो इन सिंक कि आप देखते देखते समझ जाएंगे कि यार ये लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, एंड ये इनको पता है टेक्निक कि किस तरीके से कब किसको क्या करना है, इस इंसान ने क्या करना है, उस इंसान ने क्या करना है. तो इसीलिए ही तो सैजिटेरियस लॉन्ग टर्म का साइन है. आप किसी भी चीज को जब लॉन्ग टर्म तक करते रहते हैं तो होता यह है कि आप उसमें इतने अच्छे हो जाते हैं. सी, वीनस का एनर्जी है तो टेक्निक्स तो होंगी, बट आप उसमें इतने अच्छे हो जाते हैं, इतने पारंगत हो जाते हैं कि यू जस्ट फ्लो इन दैट एनर्जी. इवन विथ लाइक यूट्यूब एंड हाउ आई स्पीक ऑनलाइन, आई थिंक आई डेफिनेटली कैन फील दिस एनर्जी ऑफ फ्लो, बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग टू सो मेनी पीपल एंड लाइक speaking to like the camera for so many long years that now I am just in a flow state, right? So this is also a way that you can see the energy of Venus or the energy of Apus or the energy of Purva Ashada कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म में चलते चलते चीजें होते होते हो ही जाती है. तो यही मैं आपको बता सकती हूँ विद द एनर्जी ऑफ की गंगा माँ के स्टोरी से, एंड उनको मैंने क्योंकि एक्चुअली देखा है फ्लो होते हुए, एंड कैसे उनका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है, कैसे वो इतने सारे लोगों को मोक्षदायिनी और लाइक वो सब के लिए करते हुए चलती है. That is the energy of Purva Ashada. You keep on going and keep on giving to everyone in the long journey that you take. That is the energy. So, आपका पूर्व आषाढ़ में कोई भी प्लैनेट होगा ना, तो आप देखेंगे कि आप जिस भी साइन में है, मतलब जो भी वहां पे प्लैनेट आ रहा है, उस चीज से रिलेटेड यू आर जस्ट flowing, you are just going on. So I think that was the energy of Purva Ashada, and I hope you understood कि कैसे हम पहले थोड़ी चीजें सहते हैं, एक दूसरे का भरण पोषण करते हैं. That's how a relationship starts. Then you start enjoying the company of each other. That's how the Purva Falguni Nakshatra like happens with when you start giving pleasure and getting pleasure from the other person, and slowly you are so much in flow that you are in so much in sync that everything just works out. I hope you liked my analogy and I hope you liked the video. Do subscribe to my channel, take my consultations if you want, and subscribe to my channel. With that being said, may God bless you and we shall meet in the next video. Till then, take care. Bye.